Hello, dear friends. I am your Chandramani, and you are watching Nanda Nursing Live. फ्रेंड्स, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिक रांची कुछ वैकेंसी निकला है जो 45 वैकेंसी, टोटल वैकेंसी 45 है। अभी उसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट का लास्ट डेट था 21 सितंबर 2021। सो उसका तो फॉर्म फिलअप हो गया है, बट उसका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग प्रीवियस ईयर का नर्सिंग अफसर एंट्रेंस एग्ज़ाम का कुछ क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन करेंगे। सो आप लोग का टोटल 50 क्वेश्चन आएगा। सो प्रीवियसली भी टोटल 50 क्वेश्चन ही आया था। सो वही टोटल 50 क्वेश्चन का क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन करेंगे। सो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए एंड वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेकर एंड तक। एंड जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ऐसे नर्सिंग रिलेटेड अपडेट चैनल में अपलोड होते होते आप लोग को मिल जाएगा। कुछ भी इन्फॉर्मेशन नर्सिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चैनल में अपलोड होते होते आप लोग के पास पहुंच जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया था। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया था ए 5-year-old patient diagnosed as rectal cancer and his response to the diagnosis is that nothing is wrong, it is just hemorrhoids. Which defensive mechanism he used? सो 4 ऑप्शन दिया गया था। 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन इज ए, दैट इज डिनायल is the right option. So a 5-year-old patient diagnosed as rectal cancer and his response to the diagnosis is that nothing is wrong, it is just hemorrhoids. Which defense mechanism he used? So denial defense mechanism he used. Next question देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, preoccupation with a fear of having a serious physical illness not based on real or organic pathology is? सो 4 ऑप्शन दिया गया था। 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन होगा सी, दैट इज हाइपोकॉन्ड्रियासिस। सो हाइपोकॉन्ड्रियासिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, डेल्यूजन इज ए डिजॉर्डर ऑफ। 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में अनडूइंग, बी में रिप्रेशन, सी में डिनाइल, डी में डिरेलमेंट। सो राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज डिनाइल। So delusion is a disorder of denial. Next question देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, common form of ECT used in the hospital is? ऑप्शन ए में डायरेक्ट ECT दिया है, ऑप्शन बी में मॉडिफाइड ECT, ऑप्शन सी में बोथ ऑफ द एबोव, नॉन, एंड डी में नॉन ऑफ द एबोव। सो राइट ऑप्शन इज मॉडिफाइड ECT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कैटाटोनिक बिहेवियर इन सिजोफ्रेनिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? सो ऑप्शन ए में दिया है रेजिस्टिंग अटेम्प्ट्स टू बी मूव्ड, बी में मेंटेनिंग रिजिड इमोबाइल पोस्चर्स, सी में दिया है डिक्रीज इन रिएक्टिविटी टू द एनवायरनमेंट, डी में दिया है ऑल ऑफ द एबोव। सो राइट ऑप्शन इज मेंटेनिंग रिजिड इमोबाइल पोस्चर्स। सो राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, with barbiturate and benzodiazepine abuse and dependency, sedative intoxication is generally associated with? So right option is, so 4 ऑप्शन दिया गया है। राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द एबोव। सो एक अनकोऑर्डिनेटेड मोटर मूवमेंट, स्लॉर स्पीच, ये भी होगा, फर्स्ट ऑप्शन भी होगा, बी ऑप्शन भी होगा, देन सी ऑप्शन ऑल्सो होगा, इम्पेयरमेंट इन अटेंशन एंड स्पीच। सो राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द एबोव। ये वाला ऑप्शन राइट होगा, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्क फैक्टर्स फॉर चाइल्डहुड साइकेट्रिक डिजॉर्डर? सो राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द एबोव। सो ऑप्शन ए में दिया है हर्स और इनएडिक्वेट पेरेंट्स, बी में दिया है पेरेंटल साइकोपैथोलॉजी, सी में दिया है रिपीटेड अर्ली सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स। सो ऑल ऑफ द एबोव इज द राइट आंसर। सो डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ऑटिज्म इज
सो चार ऑप्शन दिया है, चार ऑप्शन से राइट ऑप्शन होगा सोशल एंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। सो राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है ए पेशेंट हु डिसाइडेड टू लीव दैट हॉस्पिटल अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस दैट इज लामा must sign a form. What is the purpose of this form? So right option is to indicate the patient wishes. So patient अपने मन से हॉस्पिटल छोड़ सकता है साइन करके। सो फॉर्म है हॉस्पिटल का, एक फॉर्म है, वो फॉर्म साइन करके अपना विश से ही वो चला जा सकता है घर। सो साइन करना पड़ेगा हॉस्पिटल छोड़ने से पहले। सो राइट ऑप्शन इज सी दैट इज टू इंडिकेट द पेशेंट्स विशेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आया था ए कम्प्रहेंसिव हेल्थ असेसमेंट ऑफ एन ओल्डर पर्सन इंक्लूड्स। सो चार ऑप्शन दिया था, चार ऑप्शन से सी ऑप्शन इज राइट दैट इज क्लिनिकल असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 एबनॉर्मल सेंसिटिविटी टू लाइट इज नोन एज फोटोफोबिया। सो राइट ऑप्शन इज ए दैट इज फोटोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 द एंटीडोट ऑफ मॉर्फिन ओवरडोज इज। सो राइट ऑप्शन इज नैलेक्सोन। सो राइट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 ड्रग ऑफ चॉइस इन ब्रेस्ट कार्सिनोमा। सो ब्रेस्ट कार्सिनोमा में चॉइस ऑफ ड्रग क्या है, टामोक्सिफेन साइट्रेट। सो राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 व्हेन ए क्लाइंट मेक्स ऑफ स्टोरेज टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस और मेमोरी इट इज़ नोन एज। सो चार ऑप्शन दिया गया था, चारों ऑप्शन से ए बी सी डी करके चार ऑप्शन दिया गया था, चार ऑप्शन से बी ऑप्शन इज द राइट आंसर दैट इज कन्फेबुलेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 द पार्ट ऑफ द माइंड दैट डिस्टिंग्विशेस राइट फ्रॉम रॉन्ग एंड एक्ट्स एज ए सेंसर और बिहेवियर इज कॉल्ड सुपर ईगो। सो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया इज अल्जाइमर्स डिजीज। सो चार ऑप्शन दिया गया था, चारों ऑप्शन से राइट ऑप्शन इज ए दैट इज अल्जाइमर्स डिजीज। सो अल्जाइमर्स डिजीज राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 परसेप्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलस इज टर्म एज हालुसिनेशन। सो चार ऑप्शन दिया गया था, डेलूजन, हालुसिनेशन, डिमेंशिया एंड इल्यूजन। सो राइट ऑप्शन इज हालुसिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 ए फॉल्स बिलीफ इन व्हिच द पेशेंट थिंक्स दैट ही इज बीइंग टॉक अबाउट बाय अदर पीपल इज नोन एज। तो चार ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन ए बी सी डी करके डेलूजन ऑफ रेफरेंस, डेलूजन ऑफ ग्रैंडियर, डेलूजन ऑफ गिल्ट, डेलूजन ऑफ सेल्फ एक्विजिशन। सो राइट ऑप्शन इज डेलूजन ऑफ रेफरेंस। सो ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 इन फॉलोइंग व्हिच इज ए थॉट डिजॉर्डर। सो ऑप्शन ए में दिया है कंपल्सन, बी में दिया है मैनरिज्म, ऑप्शन सी में ऑटोमेटिज्म। सो राइट ऑप्शन इज डी दैट इज डेलूजन, डी में दिया है डेलूजन। सो राइट ऑप्शन इज डेलूजन, डेलूजन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 ए मेंटल डिजॉर्डर इन व्हिच ए पर्सन फील्स दैट लाइस आर crawling on his arm but actually there are no lice on his skin the person is suffering from। सो चार ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन से राइट ऑप्शन होगा टेक्टाइल इल्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट इज ए सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ द वर्ड ड्रग। सो राइट ऑप्शन इज बी दैट इज ए सब्सटेंस दैट चेंजेस मूड, बिहेवियर और कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 हाइप्नोथेरेपी इज लीस्ट इफेक्टिव ऑन पीपल सफरिंग फ्रॉम। ऑप्शन चारों ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन से सही ऑप्शन है बी दैट इज सिजोफ्रेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 व्हिच वन ऑफ दिस इज यूज्ड इन बेड वेटिंग इन चिल्ड्रन। चार ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन से सी इज द राइट ऑप्शन दैट इज एमिप्रामाइन। So imipramine is the right option and that is the right answer. So imipramine, one of these is used in bedwetting in children.
Next question, question number 24. During the initial care of rape victims, the following are to be considered by a nurse except दिया गया है. So right option होगा B, that is touch the client to show acceptance and empathy. So B option होगा right. Next question देखेंगे, question number 25. The first drug of choice for a patient admitted with status epilepticus is, so right option is A, that is diazepam. Next question देखेंगे, question number 26. A 55-year-old man was admitted after a motor vehicle accident with multiple injuries. His friend reported that he had been seeing a psychiatrist for an unknown diagnosis. He stated that the patient sometimes gets hyper for no reason and becomes violent and sometimes is depressed. Of the following, which general psychiatric disorder is characterized by a pattern of aggression or violence, which includes irritability, agitation and violent behavior during manic और psychotic episode. So ये दिया गया है. So इसका right option होगा C, that is bipolar disorder. Next question देखेंगे, question number 27. Alfred Binet is associated with, so Alfred Binet associated with, right option is B, that is intelligence testing. Next question देखेंगे, question number 28. Emotion can be expressed by which of the following? So right option is all of the above. So language भी होगा, facial expression also होगा and gesture also होगा. So right option is D, that is all of the above. So emotion can be expressed by which of the following? Language, facial expression, gesture. So right option is D, that is all of the above. Next question, question number 29. Physical symptoms in psychosomatic disorders are caused by, right option, that is B, emotional factors. Next question देखेंगे, question number 30. A patient keeps repeating the last few words of what he heard. The condition is known as echolalia. So right option is echolalia. C is the right option. Next question, question number 31. La Vela indifference is related to which of the following neuroses? That is conversion reaction. So right option is C. So La Vela indifference is related to conversion reaction, that is neurosis. La Vela indifference is related to conversion reaction, neurosis. Next question, question number 32. Gustatory hallucination affect the taste bud. So right option is A. Next question, question number 33. The therapeutic effective serum lithium concentration level is monitored to, that is 12 to 24 hours. So right option is A. So the therapeutic effective serum lithium concentration level is monitored, that is 12 से 24 घंटे तक अब मॉनिटर किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34. इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन IQ, that is IQ, tells about, right option is D, that is mental age in relation to chronological age. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे. Persecutory delusion is more common in paranoid schizophrenia. So right option is C, that is paranoid schizophrenia. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36. थिंकिंग इज मेंटल प्रोसेस दैट डील्स विथ thought and ideas. So right option is A. Then next question देखेंगे, question number 37. Significant components of personality as described by Sigmund Freud are, right option is C, that is id, ego and superego. So right option is C. Next question देखेंगे, question number 38. When a person retreat or revert to an infantile or childish level of behavior is called regression. So right option is A, regression.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच इज द एग्जाम्पल ऑफ एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स। सो डायजेपाम इज द एंटी एंग्जाइटी ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अब तक आप यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ऐसे कुछ नर्सिंग रिलेटेड अपडेट चैनल में अपलोड होते होते आप लोग को मिल जाएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड लेटेस्ट अपडेट। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। सो द पेशेंट विथ एंटी सोशल पर्सनैलिटी, सो राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज जनरली अनेबल टू पोस्टपोन ग्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41, द इमोशनल एक्सपीरियंस इन childhood becomes traumatic when, right option is B, that is the child is unable to verbalize own feeling. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल कैन बी डिफाइंड एज दोज हु, राइट ऑप्शन इज डी, दैट इज हैव इनसाइट इनटू देयर ओन प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, इन व्हिच ईयर मेंटल हेल्थ एक्ट वाज पास्ड। सो राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, in following which therapy is used for treating phobia? So which therapy is used for treating phobia? So systematic desensitization. So right option is D, that is systematic desensitization is the right option. So next question, question number 45, imipramine is a antidepressant drug. So right option is D, imipramine is a antidepressant drug. Next question, question number 46, in following which is the major indication of ECT? So which is the major indication of ECT? So right option is C, that is severe depression with suicidal is the major indication of ECT. Next question, question number 47, in following which is not an example of opioid? So naloxone is not an example of opioid. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, पेशेंट विद OCD फ्रीक्वेंसी वर्सेस हिज हैंड, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सो राइट ऑप्शन इज डी, दैट इज हैंड वॉशिंग रिलीव्स एंग्जाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द मेन साइड इफेक्ट ऑफ ECT? सो मेन साइड इफेक्ट ऑफ ECT इज retrograde, that is right option is D. So main side effect of ECT is retrograde. So last question. So 50 क्वेश्चन ही आया था प्रीवियस एग्जाम में. सो प्रीवियस ईयर का लास्ट क्वेश्चन था. लिथियम इज दिया था, 4 ऑप्शन दिया था, चारों ऑप्शन से लिथियम इज ट्रैंक्विलाइजर ड्रग होगा. सो राइट ऑप्शन इज ए, दैट इज ट्रैंक्विलाइजर ड्रग. लिथियम इज ए ट्रैंक्विलाइजर ड्रग. सो फ्रेंड्स, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आप लोग को इफ़ेक्टिव हुआ होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. ऐसे नर्सिंग रिलेटेड अपडेट, कुछ रिक्रूटमेंट रिलेटेड या कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर या जो एग्ज़ाम होता है उसका क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा आप लोग को. सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन. ऐसे नर्सिंग रिलेटेड अपडेट आप लोग को मिल जाएगा इसी चैनल नर्सिंग लाइव के माध्यम से. तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. जय हिंद, जय भारत.